अपनी सभा में अल्लाहू अकबर के नारे लगवाने वाले राकेश टिकैत का सारा खेल पीएम मोदी ने एक झटके में ही बिगाड़ दिया। अब बौखलाए राकेश टिकैत को लगने लगा कि पश्चिमी यूपी में वे जिस मुस्लिम जाट गठजोड़ का सपना देख रहे हैं वह महज सपना ही बनकर रह जाएगा। इसीलिए अब उन्हें ओवैसी के चचा जान नजर आने लगे। AIMAIM प्रमुख ओवैसी खुद को भारतीय सियासत की लैला कहते हैं और बाकी दलों को मजनू। उनके हिसाब से वह ऐसी लैला हैं जिनका नाम हर पार्टी अपने मंच से लेती है, खासकर जब उनकी पार्टी पर बीजेपी की टीम होने का आरोप लगता है तो ओवैसी यही उदाहरण देते हैं। लेकिन बागपत में किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी को नया नाम दिया, बीजेपी के चचा जान। यह महज संयोग नहीं है कि यूपी के सीएम योगी का अब्बा जान वाला जुमला भी इस समय चर्चा में है। सवाल उठता है कि क्या टिकैत का चचा जान इसी अब्बा जान की उपज है? 12 सितंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए थे। योगी ने कहा कि अब से पहले अब्बा जान कहने वाले गरीबों की नौकरी पर डाका डालते थे, पूरा परिवार झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ता था। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। आज जो गरीबों का राशन निगल गया वह जेल चला जाएगा। योगी के इस बयान के विपक्षी खासकर अखिलेश बड़ी आलोचना कर रहे हैं। वे बीजेपी सरकार पर मुस्लिम जनता को कटघरे में खड़ा करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब्बा जान वाला कटाक्ष योगी ने अखिलेश पर सबसे पहले तब किया जब अखिलेश ने मुलायम के बाद खुद कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस पर योगी ने अखिलेश का नाम लिए बगैर कहा था कि जब अब्बा जान ने वैक्सीन लगवा ली तब बोले कि हम भी लगवा लेंगे। इस पर एसपी के सदस्यों ने खूब हंगामा किया। जवाब में योगी ने कहा कि एसपी को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए लेकिन उन्हें अब्बा जान शब्द से परहेज है। कुल मिलाकर बीजेपी नेता की जुबान से निकला अब्बा जान शब्द ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रतीक बन गया। कुशीनगर में राशन हजम करने वाले बयान की तो ओवैसी ने भी आलोचना की। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष हर बात में ध्रुवीकरण देखता है। राकेश टिकैत का ओवैसी को बीजेपी का चचा जान कहने के पीछे दो मायने दिख रहे हैं। पहला यह कि वे बीजेपी के इस तथाकथित ध्रुवीकरण की कोशिश से डरे हुए हैं। दूसरा यह कि एक बार फिर बाकी विपक्ष की तरह वह भी ओवैसी को बीजेपी का छिपा सहयोगी मान रहे हैं। उनके हिसाब से योगी सरकार पर ओवैसी का हमला ऐसी नूरा कुश्ती है जिसके बहाने प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा दी जा रही है। सवाल है कि राकेश टिकैत को इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से क्या डर है? क्या वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हालांकि कुछ समय पहले ऐसी चर्चा चल रही थी कि राकेश टिकैत ऐसा मन बना रहे हैं, लेकिन जब खुद किसानों के बीच ऐसी संभावना पर भी कड़वी प्रतिक्रिया मिलने लगी तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। लेकिन हाल ही में गन्ना किसानों के MSP और दूसरे मुद्दों को लेकर यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने साफ साफ अपनी रैली में यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की बात कही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि बीजेपी को वोट न दें। किसान आंदोलन का दायरा बढ़ाने और मजबूत किसान नेता के रूप में उभरने के लिए उन्होंने जाटों और मुसलमानों के बीच पनपी कड़वाहट को भुलाने की पहल भी की। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में उन्होंने अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ लगाए। उन्होंने अपने पिता और पश्चिमी यूपी के बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का जिक्र करते हुए कहा कि उनके वक्त में ऐसे नारे लगा करते थे। असल में राकेश टिकैत की मंशा है कि जाट और मुस्लिम बहुल पश्चिमी यूपी में ये दोनों वर्ग फिर से नजदीक आए ताकि ठोस वोट बैंक बन सके और या तो सत्ता में कौन सी सरकार बैठे इसमें अहम भूमिका निभाए या सत्तारूढ़ सरकारों से अपनी शर्तों पर बात कर सके। लेकिन अब्बा जान जैसे जुमले उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में ओवैसी को चचा जान कहकर राकेश टिकैत उन्हें बीजेपी का एजेंट साबित करना चाहते हैं। साथ ही मुस्लिम जनता को आगाह करना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बंटने की जगह एकजुट रहें ताकि जाट और मुस्लिम समीकरण बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।